राधे राधे। इस समय हम प्रयागराज चित्रकूट मार्ग पर लालापुर के निकट महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर हैं। यह आश्रम चित्रकूट प्रयागराज हाईवे पर चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम पड़ता है। इस आश्रम का एक अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व है। यह वाल्मीकि आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर पहुंचना होता है। इस वाल्मीकि आश्रम प्रांगण में अनेक धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और उन्हीं आयोजनों में एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है आशावर देवी का। ये आशावर देवी जब रोड से महर्षि वाल्मीकि आश्रम के दर्शन के लिए सीढ़ियों से जाते हैं तो बीच में माता आशावर देवी का आश्रम मंदिर पड़ता है। इस मंदिर में बहुत श्रद्धालु दर्शन करने एवं मनौती मानने आते हैं और यहाँ मनौती पूर्ण होने पर लोग अपना कीर्तन और भजन इत्यादि भी कराते हैं। उन्हीं में से आप एक कीर्तन मंडली का आपने अभी दर्शन किया था। इन्हीं सीढ़ियों से वाल्मीकि आश्रम के लिए ऊपर जाएंगे। यह अत्यंत सुंदर आश्रम है। इसमें थोड़ा सीढ़ियाँ जरूर चढ़नी पड़ती हैं, पर जब आप ऊपर आश्रम के दर्शन करेंगे तो दर्शन करने के बाद आपकी पूरी थकान वहाँ की सुंदरता को देख करके मिट जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है और यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु यहाँ वाल्मीकि आश्रम पर दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में महाकाव्य हिंदू ग्रंथ रामायण की रचना किया था। ये आशावर देवी का मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी मनौतियों के लिए माता के दर्शन करने आते हैं और जब उनकी मनौती पूर्ण हो जाती है तो पुनः यहाँ पर भंडारा इत्यादि या जो भी उन्होंने कुछ मनौती मानी होती है उसकी पूर्ति के लिए भी पुनः यहाँ पर लोग माता के दर्शन करने आते हैं। यह भी यहाँ का बहुत माना हुआ स्थान है। यहाँ पर लोग बहुत भाव के साथ एवं श्रद्धा पूर्वक लोग दंडोती परिक्रमा भी करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। चित्रकूट के इस वाल्मीकि आश्रम के बारे में कहा जाता है कि वह स्थान है जहाँ माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। भगवान राम और सीता के पुत्र लव और कुश इस समय आप दर्शन कर रहे हैं आशावर देवी के, और यहाँ से सीढ़ियों से हम जाएंगे वाल्मीकि आश्रम। ये वाल्मीकि आश्रम की सीढ़ियाँ भगवान राम और सीता के पुत्र लव और कुश ने इसी आश्रम में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह भी माना जाता है कि यह आश्रम महाकाव्य
रामायण का अध्ययन भी लव और कुश ने यहाँ पर किया था, जिसे उन्होंने बाद में भगवान राम को सुनाया था। इस स्थान पर प्राचीन काल की कई कलाकृतियां और अवशेष है। ये आश्रम के समृद्ध इतिहास और रामायण की विभिन्न घटनाओं के प्रमाण हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहीं घटित हुई थी। हम पहुंच गए हैं पहाड़ी के ऊपर। यहीं पर ये कलाकृतियों के अवशेष हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन हैं, जो इस प्रांगण में मौजूद हैं। और ये यहाँ की जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ की ऐतिहासिकता को दर्शाती हैं। ऊपर पहुंचकर बहुत सुंदर प्राकृतिक शांत यहाँ का दृश्य है, जो वास्तव में अकल्पनीय है। ये सुंदर अवशेष इस स्तर पर प्राचीन काल की कई कलाकृतियों के अवशेषों से यहाँ के आश्रम की प्राचीन होने की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। यहाँ मंदिर के बगल से नीचे उतरकर यहाँ वाल्मीकि गुफा है, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या किया करते थे। इस गुफा में आज भी साधु संत तपस्या करते हैं और यह स्थान पूरे देश भर से तीर्थयात्री और आध्यात्मिक साधक इस आश्रम में आते रहते हैं, जिससे यह चित्रकूट एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों यथा रामघाट, स्फटिकशिला, जानकी कुंड, इन स्थानों के साथ ही इस वाल्मीकि आश्रम की गणना उन्हीं स्थानों में की जाती है। और ये आप देख रहे हैं वाल्मीकि आश्रम का सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, और ये वाल्मीकि आश्रम के अवशेष, और ये वाल्मीकि आश्रम की गुफा, जहाँ महर्षि वाल्मीकि तपस्या किया करते थे। ये गुफा का दृश्य एवं ये प्राचीन ऐतिहासिक कलाकृतियों के अवशेष बताते हैं कि इस चट्टान पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे इसी गुफा में। और ये अवशेष भी इसी ओर संकेत करते हैं कि वास्तव में यही महर्षि वाल्मीकि का प्रामाणिक एवं वास्तविक आश्रम है। इस आश्रम से जो आसपास का जो सौंदर्य है वह भी देखते बनता है। यह आश्रम बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ के ऊपर भी बहुत बड़ी चट्टानें हैं, और यहाँ केवल सीढ़ियों से ही नीचे जा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग यहाँ पर ऊपर पहुँचने या नीचे जाने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं ये सुंदर वाल्मीकि आश्रम का दृश्य। यहाँ पर बहुत शांत प्रिय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत ये आश्रम है, जिसके दर्शन से आप अभिभूत हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका जब भी कभी चित्रकूट आगमन हो
तो आप महर्षि वाल्मीकि अवश्य जाइए। ये आश्रम आपको अवश्य अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप इस समय वाल्मीकि आश्रम के सुंदर परिसर का दर्शन कर रहे हैं। यह वाल्मीकि आश्रम का यज्ञवेदी है। इस परिसर से भूतल का दृश्य कैसा दिखता है, आप इस समय उसी दृश्य का आप अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ से वाल्मीकि आश्रम चूंकि ऊंचाई पर है, तो यहाँ से जो भूतल का दृश्य है वो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, हमने आपको ये वाल्मीकि आश्रम का दृश्य दिखाया। आपको ये ने जो पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।